श्राद्ध। श्राद्ध का आरंभ भाद्रपद माह की पूर्णिमा से होता है। जिसका देहांत पूर्णिमा के दिन हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन मनाते हैं। इसी दिन से महालय का आरंभ भी माना जाता है। उसके बाद तिथियों के क्रम से श्राद्ध मनाते हैं और आश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध मनाते हैं। इस तरह से भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों के मरने की तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध मनाया जाता है। पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के बाद पितरों के नाम के उच्चारण के साथ उन्हें भी जल अर्पित किया जाता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। एक तरह से बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। श्राद्ध में तर्पण पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। सुपारी, पान, काले तिल, गेहूं, जौ, चंदन, जनेऊ, तुलसी, फूल, हरी दूब, कच्चा दूध, पानी आदि सामग्री को पूजा के लिए एकत्रित कर लेना चाहिए। पूजा स्थान को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। मृत पितरों के निमित्त और उनकी मृत्यु की तिथि को याद कर नैवेद्य निकालना चाहिए। पहले 5 ग्रास अलग अलग चीजों के लिए निकाले जाते हैं और ब्राह्मण द्वारा भी एक थाली में भोजन निकाला जाता है। यदि कोई व्यक्ति इतना सब नहीं कर पाता है तो जिस ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया गया है वह अपने आप तर्पण करा के आवश्यकता अनुसार ग्रास भी निकाल देता है। ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया। जिस पक्ष में हम अपने पितृेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितरों का पिंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधना तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पुत्रोधि हमें पिंड दान तथा तिलांजलि प्रदान का संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य रूप से करने के लिए कहा गया है। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूध, शहद और सफेद फूल आदि डालकर फिर एक लोटे से पहले देवताओं, ऋषियों और सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान बिहार में गया माना गया है। यह मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से प्रतिवर्ष पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी गया जाकर फाल्गु नदी के किनारे अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसे तीर्थों का प्राण तथा 5वां धाम भी कहते हैं। माता के श्राद्ध के लिए काठियावाड़ में सिद्धपुर को अत्यंत फलदायक माना गया है। इस स्थान को मातृ गया के नाम से भी जाना जाता है। गया में पिता का श्राद्ध करने से पितृगण में से तथा सिद्धपुर में माता का श्राद्ध करने से मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर तथा महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, हरियाणा में पिहोवा, उत्तर प्रदेश में गढ़गंगा, उत्तराखंड में हरिद्वार भी पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म को करने हेतु उपयुक्त स्थल है।
इन स्थलों में जाकर वे श्रद्धालु भी पितृपक्ष के श्राद्ध आरंभ कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कभी भी श्राद्ध ना किया हो, पितरों के लिए श्राद्ध प्रत्येक वर्ष 2 बार किया जाता है। प्रथम मृत्यु की तिथि पर, द्वितीय पितृपक्ष में। वर्ष में जिस माह की जिस तारीख में पितर की मृत्यु हुई है, उस तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध एक दोषिक श्राद्ध कहलाता है। द्वितीय अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की जिस तिथि को पितर की मृत्यु हुई है, उस दिन किया जाने वाला श्राद्ध पान श्राद्ध कहलाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है तथा ऊंची उठकर पितृलोक में पहुंचती है। इन मृत आत्माओं को शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। मरने के बाद स्थूल शरीर समाप्त होकर केवल सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की आवश्यकता नहीं रहती। सूक्ष्म शरीर में चेतना और भावना की प्राधान्यता रहती है। ऐसे में पितरों को हमसे केवल आदर, श्रद्धा की आकांक्षा होती है। वे इसी से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध एवं तर्पण किए जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध 9वीं के दिन किया जाता है। 9वीं तिथि माता के श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम है। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। यदि हमें अपने किसी पूर्वज के निधन की तिथि नहीं मालूम हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध केवल अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही करना उचित माना गया है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तथा आश्विनी में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु, दुर्घटना, हत्या, समदर्श, आत्महत्या आदि हुए हो या किसी अन्य दुर्घटना से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। श्राद्ध की साधारणतः 2 प्रक्रियाएं हैं, एक पिंडदान और दूसरी ब्राह्मण भोजन। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितृ कव्य को खाते हैं। पितृ स्मरण मात्र से ही श्राद्ध प्रदेश में आते हैं तथा भोजन आदि प्राप्त कर तृप्त होते हैं। वस्त्र दान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी दिए जाते हैं। ब्राह्मण भोजन के साथ पंचबली कर्म भी होता है, जिसका विशेष महत्व है। शास्त्रों में 5 तरह की बलि बताई गई है: गो बलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि, पिपलिका बलि। यहाँ बलि से तात्पर्य किसी पशु या पक्षी की हत्या से नहीं है, बल्कि श्राद्ध के दिन जो भोजन बनाया जाता है उनमें से इनको भी खिलाना चाहिए। इसे ही बलि कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पार्वन, गोष्ठी, शुद्धार्थ, कमांक, दैविक, यथार्थ, पुष्ट्यर्थ। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। घर के ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। पुत्र न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव से सब पिंडों यानी एक ही परिवार को श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी को पुत्र नहीं है तब नाती को यह अधिकार प्राप्त होता है। एकाधिक पुत्र हो और वे अलग अलग रहते हों, उन सभी को श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र के
के श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दी जाती है। स्त्री के श्राद्ध पर ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं। भोजन में खीर का महत्व माना गया है और साथ में पूरी बनाई जाती है। जैसे पशुओं के भोजन को तृण और मनुष्यों के भोजन को अन्न कहते हैं, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व का अर्थ है गंध, रस और ऊष्मा। देवता और पितरों दोनों ही गंध या रस तत्व से तृप्त होते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस होते हैं। अतः जो भी वस्तुएं हम श्राद्ध से अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, वह उन तक सार तत्व के रूप में पहुंच जाती है। श्राद्ध का अर्थ ही श्राद्धा भाव से किया गया कर्म है। यदि श्राद्ध कर्ता निर्धन हो, ब्राह्मण को भोजन ना भी करा पाए, तो पितरों के नाम से गया को हरा चारा ही डाल दे। श्रद्धा से पितरों से विनम्र निवेदन कर ले कि मेरे पास आपके लिए आदर, श्रद्धा एवं भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप मुझे क्षमा करके मुझ पर एवं मेरे परिवार पर कृपा करें, तब भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं।